और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दुनिया को 81 साल की उम्र में अलविदा कह दिया। शनिवार को एस्कॉर्ट अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 2:30 बजे निगमबोध घाट पर किया जाएगा। दिल्ली के आज के नए स्वरूप की स्वप्नदर्शा शीला दीक्षित अब नहीं रही। चाहे ओवरब्रिज हो या चमचमाती सड़कें या फिर दिल्ली की धड़कन बन चुकी मेट्रो, शीला दीक्षित ने न सिर्फ इन सभी चीजों का सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया। आज दिल्ली की सड़कें जानलेवा ब्लू लाइन से मुक्त हैं, तो उसकी वजह है शीला दीक्षित, जिन्होंने न सिर्फ सड़कों पर पहली बार लो फ्लोर बसें उतारी बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों को भी दिल्ली के मैदान पर उतार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसकी चमक और धूम ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और दुनिया ने बड़ी प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर भारत की ताकत का लोहा माना। दिल्ली शहर की महापौर से लेकर मुख्यमंत्री तक रही शीला दीक्षित ने सियासत की शुरुआत यूपी से की। 1984 से 89 तक वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सांसद रहीं। इस दौरान वो लोकसभा की समितियों में रहने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व करती रहीं। बाद में उन्हें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। वो कांग्रेस के लिए तुरूप का पत्ता थीं। बहुत दुख हुआ मुझे इस बात को सुन के। शीला जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे जब भी मिलती थी तो बहुत खुशी से प्यार से मुझे हग करती थी और उन्होंने जो दिल्ली के लिए किया, जो देश के लिए किया, वो पूरा देश याद रखे। मिशन मोड में शीला जी ने दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन किया। जब जब दिल्ली के विकास की कहानी की चर्चा होगी ना, शीला जी को हर लोग याद करेंगे। आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी दिल्ली दिखती है, ये श्रीमती शीला दीक्षित के प्रयासों का नतीजा है। पार्टी ने पहली बार उन्हें 1998 में दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने भी दिखा दिया कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित कितनी ताकतवर और लोकप्रिय नेता हैं। 1998 से 2013 तक लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। उसके बाद उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, लेकिन केंद्र की सरकार बदलने के बाद उनकी जिम्मेदारियां भी बदल गयी। उन्हें राज्यपाल पद से त्याग पत्र देना पड़ा और जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया, जानते हुए भी कि बड़ी कठिन थी। चाहे उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नाम दिया गया, उसी तरह से दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष, उनका हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने स्वीकार किया। राजनीतिक मतभेद होते हुए भी उनके संबंध हर दल के नेता से बहुत अच्छे थे। 31 मार्च 1938 को पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला दीक्षित की पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से ही हुई थी। उन्होंने दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा पाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की। दिल्ली में वो इकलौती सर्वमान्य कांग्रेसी नेता थीं, ये कई बार साबित हुआ। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के पहले भी जब दिल्ली कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल मची तो एक बार फिर शीला दीक्षित को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस बार उनका जादू नहीं चल पाया। वजह थी उनकी उम्र। 81 साल की उम्र में वो जनता के बीच उस गति से नहीं दौड़ पाई जिसकी जनता को उम्मीद थी। लेकिन दिल्ली वासियों के दिल में जैसी जगह उनके लिए बनी है, वैसी जगह बनाना किसी राजनेता के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।